एक्सलेट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट पढ़े थे क्लास 6 में। यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कि पुस्तकों में लिखा हुआ है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट, लेकिन हम उसमें थोड़ा सुधार कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्किट पढ़ेंगे, वो सिंबल्स पढ़ेंगे। जो सर्किट में सिंबल्स यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है, जैसे हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। तो अब हम लोग जाने थोड़ा इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए conductor is called electric current। चाहे इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जनरेटर से पैदा होता है। जो लार्ज जनरेटर पावर हाउसेज में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं, और स्मॉल जनरेटर्स जो घर में होते हैं उससे कम बिजली पैदा होता है। लेकिन दोनों ही जानलेवा होता है। फायदा तो है, इससे फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, लेकिन ये दोनों ही करंट जो हैं, चाहे वो पावर हाउस से आते हों, चाहे आप घर में जनरेटर चला के पैदा करते हों, या जो बैटरी में जमा करके रखे हैं और इन्वर्टर से यूज कर रहे हैं, वो भी उतना ही खतरनाक होता है और जानलेवा होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक का कोई भी प्रयोग हम लोग मेंस से नहीं करेंगे, बोर्ड से नहीं करेंगे। जो भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो सेल से करेंगे। सेल में चूंकि 1.5 वोल्ट होता है और जो मेंस में घर में आता है उसका 220 वोल्ट होता है। तो 1.5 वोल्ट से कोई हम लोग को खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 वोल्ट ले लेंगे, 4 वोल्ट ले लें, 12 वोल्ट ले लें, तो उससे वैसा कोई खास प्रभाव बॉडी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा तो पड़ेगा। फिर भी वो जानलेवा नहीं रहेगा। इसलिए तो हम लोग ये थोड़ा बिजली के बारे में जाने। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट माने रास्ता होता है। इलेक्ट्रिक के जाने का रास्ता हम लोग तैयार करेंगे। तो जैसे जो हम लोग के चलने के लिए रास्ता होता है, उसमें रास्ते में कहीं पुल होता है, कहीं जहाँ नदी पर गया वहाँ पुल बन जाता है, और कहीं आगे बढ़ते हैं तो कहीं ठोकर लगता है, कहीं मोड़ान पर ऐसे स्लोपिंग किया जाता है। तो जैसे सड़क में चलने पर जो हम लोग के चलने के लिए जो रास्ता है, तो उस पर जो जैसे विभिन्न प्रकार के सिंबल्स रोड के किनारे आप देखते होंगे, चाहे लगता है, चाहे वो रोड पर रहता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक का भी सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक का भी रास्ता होता है। तो उस रास्ते को हम लोग दिखाने जा रहे हैं।
ये एक बल्ब हो गया। इस बल्ब में फिलामेंट होता है, सब जानते हैं। ये होल्डर में रख दिए हैं और इससे एक ऐसा ऐसा स्विच लगा दिए हैं, स्विच एक लगा दिए हैं। और आगे जाके बैटरी है। बैटरी तो ऐसा होता है, देखे होंगे। बैटरी सेल, सेल जब दो लगाएंगे, एक से ज़्यादा लगाते हैं तब उसको बैटरी कहते हैं। लेकिन ये सेल हो गया, इधर पॉजिटिव पार्ट होता है, इधर नेगेटिव पार्ट होता है। और इसको हम लोग इससे जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है। और ये ऐसे आकर ये इस बल्ब से घूमते हुए आता है तो बल्ब ग्लो करता है, बल्ब जलने लगता है। लेकिन ये स्विच जब गिरा हुआ रहेगा तब तो एक सर्किट हुआ, यही इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इसमें सेल होता है, स्विच होता है, आई कंडक्टर होता है। कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर कहिए, कंडक्टिंग वायर। कैसा वायर? तो कवर्ड वायर। कवर्ड वायर ठीक रहता है, कवर्ड कवर्ड वायर रहेगा। एक बल्ब रहेगा, बल्ब रहेगा, बस हो गया। और इस तरह से हम लोग जोड़ लेते हैं तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। लेकिन ये सेल बनाना, स्विच बना, स्विच तो ऐसे लोग बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे स्विच बना देते हैं। फोटो जैसे स्विच है उसी तरह का फिगर बना देना तो वो स्विच होता है। लेकिन अब कितना देर तक हम बनाते रहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए? इसका बल्ब बनाना, फिर सेल बनाना, फिर स्विच बनाना, बीच में और कुछ लगाएंगे उसका फिगर बनाना, तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसलिए कुछ सिंबल का प्रयोग किया गया इलेक्ट्रिक सर्किट में, कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया गया। तो हम लोग सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट थोड़ा देखें। सिंबल्स यूज्ड इन, यूज ऑफ सिंबल लिखें, यूज ऑफ सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यूज ऑफ सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले सेल का हम लोग करें। सेल में होता है कि सेल में एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन। छोटा लाइन जो है सो थोड़ा मोटा कर देते हैं और इसमें ऐसा खींच देते हैं कि तार भी लगा हुआ है। इस सेल का सिंबल हुआ, ये सेल का सिंबल हुआ। और बैटरी का सिंबल क्या हो गया? बैटरी का सिंबल, तो जब बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यही हम लोग जान लें कि बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो एक सेल हो गया, फिर दूसरा सेल हो गया, फिर तीसरा सेल हो गया। इसको जोड़ देना, यही जोड़ देने के बाद जो बना वो बैटरी कहलाया। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया। फिर उसके बाद ये होता है स्विच। स्विच, स्विच का सिंबल क्या होगा? तो स्विच में हम लोग ऐसा कर देते हैं, तार को एक ऐसा पॉइंट बना देते हैं, फिर ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट बना देते हैं और एक ऐसा कर देते हैं। यदि ये सटा हुआ है, ये खुला हुआ है तो ओपन सर्किट, ओपन स्विच हो गया, ओपन स्विच हो गया। यदि ये बंद है, ये इसमें सटा हुआ है तो क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच कहेंगे। सेल हो गया, बैटरी हो गया, स्विच हो गया, स्विच में ओपन स्विच हो गया, क्लोज स्विच। जब जब स्विच चालू कर दे, ऑन कर देते हैं तो वो क्लोज स्विच हो जाता है, क्लोज सर्किट बनाता है, ये ओपन सर्किट बनाता है।
और लोड, लोड, लोड मतलब बल्ब कहिए, हीटर कहिए, जो कुछ भी दे दें उसको लोड कहेंगे। बल्ब कहिए, बल्ब कहिए, बल्ब का सिंबल एक ऐसा गोल बना देते हैं, और गोल बनाने के बाद फिर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो ये हो गया बल्ब का पहचान। तो ये, हाँ, और वायर, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर का, तो उसमें क्या है, ऐसे होता है, हो गया, ऐसे हो सकता है, सीधे भी हो सकता है। तो इतना यूज ऑफ सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इन सिंबल का यूज होता है। तब इसी तरह अब हम लोग इसको बनाना चाहें तो बल्ब है, इस बल्ब के लिए ऐसा सिंबल दे दें, बल्ब के लिए हो गया, ये वायर के लिए हो गया। अब स्विच के लिए ये खुला हुआ है, ओपन है। फिर इसके बाद ये सेल हो गया, हम लोग यहाँ बनाए थे इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो जो एकदम रेक्टेंगुलर नहीं था, लेकिन इसमें जो लाइन देते हैं वायर के लिए, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और या हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल तार को दिखाते हैं, वायर को दिखाते हैं। तो ये ओपन हुआ, ओपन सर्किट, ये ओपन है था, ये ओपन स्विच था, इसमें अभी सटा हुआ नहीं था, ये ओपन सर्किट। यही जब ऐसा बना दे, तो ये क्लोज्ड सर्किट हो गया, ये क्लोज्ड सर्किट हो गया, ये लोड हो गया, और क्लोज्ड में ऐसे करंट बहेगा पॉजिटिव से फिर निगेटिव की तरफ बहेगा, करंट का चलेगा। तो ये हो गया। अब हमको ये लोड हो गया, लोड मतलब बल्ब हो गया, ये सेल हो गया, ये स्विच हो गया, लिख देते हैं थोड़ा, लोड लिख दिए, लोड बल्ब को कहते हैं, जो चीज लगा रहे हैं उसको लोड कहेंगे, लोड हो गया, ये सेल हो गया, और ये हो गया स्विच। तो आपको कह दिया जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा बनाइए जिसमें लोड हो, एक सेल हो और एक स्विच हो। तो आपको बना दीजिए एक ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट ऐसा बनाइए। कहेगा कि क्लोज सर्किट बना दीजिए, तो ऐसा बना दीजिए और एरो दिखा दीजिए जरूर। लेकिन ओपन सर्किट में एरो नहीं दिखाया जाता है, देख लीजिए, इसमें करंट बहेगा ही नहीं तो एरो क्यों दिखाएंगे, बिजली को जाते हुए क्यों दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। तो ये हम लोग जान गए इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग द सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैटरी बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी, BATTERY, बैटरी। सेल हो जो है, बताए थे कि एक इलेक्ट्रिक का सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक का सोर्स होता है, छोटा सोर्स होता है, और वो जमा रखता है अपने पास इलेक्ट्रिक को। तो उसको ही हम लोग अपने सारे प्रयोग में यूज करेंगे सेल को। कहीं एक सेल यूज करेंगे, एक से ज़्यादा जब सेल का यूज करेंगे तब कहेंगे कि बैटरी का यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कैसा कॉम्बिनेशन, इन सीरीज, सीरीज में, सीरीज थोड़ा बताएंगे क्या है, सेल्स इन सीरीज इज कॉल्ड
बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। सीरीज बोलते हैं कि पॉजिटिव से सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के निगेटिव से जुड़ा होना, फिर तीसरे का जैसे एक सेल ये हो गया, इसका पॉजिटिव यहाँ ई निगेटिव होगा, फिर एक का दूसरा सेल हो गया तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सेल कहेंगे। तो ये सेल का बैटरी कहेंगे, सेल नहीं कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो ये जो हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। और ये फिगर बना दीजिए, बैटरी हो गया। अब ये बना दीजिए। अब हम लोग तो सिंबल जान गए हैं, तो सिंबल जान गए हैं तो क्यों नहीं ऐसा कहें, ऐसा क्यों नहीं बना दें। 3 सेल्स कॉम्बिनेशन, 3 सेल का कॉम्बिनेशन, इसको बैटरी कहिए। ये जो फिगर बनाएंगे इतना देर तक, तो ये फिगर क्यों बनाएंगे, इसी को बैटरी कहिए, इसी को बैटरी कहिए। जब हम सिंबल जान गए तो बैटरी के बारे में पूछा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। आई फिगर बना दीजिए, हो गया बैटरी का परिचय। अब बैटरी को सेल को जोड़ना, एक सेल को दूसरे से जोड़ना, कहीं आपको ऐसा दे दिया गया रहेगा कि एक सेल ऐसे है और दूसरा सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, दोनों का नेगेटिव, तो ये कनेक्शन जो है सही नहीं है, ये गलत है। ऐसा भी दिया जा सकता है कि ये इसको तार से जोड़ेंगे, यह भी गलत है, ये गलत है। कभी ऐसा भी कर सकते हैं, पॉजिटिव एक साइड में कर दें, तो ये भी गलत है। तो ऐसा कनेक्शन सही है जहां निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव जुड़ा हो। अगर हो निगेटिव है, ये निगेटिव है, यहो निगेटिव है, ऐसे जोड़ दिया गया, तो ये गलत हो गया ये फिगर। ऐसा यदि हो पॉजिटिव है, ए जुड़ा हुआ हो पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये भी गलत है। तो इस तरह के खाली ये सिर्फ यही जान के रखिए कि निगेटिव टू निगेटिव नहीं जोड़ेंगे बैटरी को, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं जोड़ेंगे। तो ये अब बैटरी के बारे में हम लोग जान गए। अब एक और जानेंगे, जो हम लोग के पास सेल है जो टर्च में लगाते हैं, उसका वोल्ट होता है 1.5 वोल्ट का होता है। और 2 बैटरी अगर हम दो सेल हम लगा दिए सीरीज में, तो उसका हो जाएगा 2 × 1.5 माने 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट बनेगा। वही 3 लगा दिए तो 3 1.5 4.5 वोल्ट हो गया। वही 4 ले लिए तो 6 वोल्ट हो जाता है। गाड़ी में भी एक बैटरी होता है, देखे होंगे गाड़ी में बैटरी होता है। तो जो गाड़ी में बैटरी होता है उसमें आपको सेल दिखाई नहीं पड़ता है। जब उस सेल को काटेंगे किनारे से तो दिखाई पड़ता है कि एक खाना है, 2 खाना, माने अलग अलग घर बने हुए हैं। तो एक घर को एक सेल, दूसरे घर को दूसरा सेल, तीसरे घर को तीसरा सेल कहते हैं। उसमें एक सेल का जो वोल्टेज होता है गाड़ी वाले में 2 वोल्ट होता है। चाहे जो घर में इन्वर्टर में जो आप सेल बैटरी रखे हैं, इन्वर्टर के लिए जो बैटरी रखे हैं, वो उसका भी एक सेल 2 वोल्ट देता है। गाड़ी का भी एक सेल 2 वोल्ट देता है। तो 6 सेल का गाड़ी में होता है। गाड़ी में कितना होता है, 6 सेल्स होते हैं। व्हीकल में जो आपका गाड़ी है, बोलेरो है,
फोर व्हीलर जो भी है उसमें 6 सेल्स वाला बैटरी होता है, तो उसका 2 वोल्ट एक सेल होता है, 2 वोल्ट, तो 12 वोल्ट हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाता है। बस बैटरी में हम लोग यही जानेंगे क्या कॉम्बिनेशन सीरीज में करने से वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गाड़ी में चाहे इन्वर्टर में जो सेल लगाए हैं वो 2 वोल्ट का होता है एक सेल, 6 सेल का हुआ तो 12 वोल्ट हो जाता है। वहाँ भी गाड़ी वाला में भी सीरीज में ही कनेक्शन रहता है। अब हम लोग थोड़ा रजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टेंस, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध करना मतलब विरोध करना। जो विरोध करता है उसी को विरोधी कहते हैं चाहे प्रतिरोधी कहते हैं। जो आपका कहीं मार्केट में, बाजार में, घर में जो भी विरोध करे वो आपका विरोधी हुआ, चाहे प्रतिरोधी कहिए, एक ही बात हुआ। मतलब आपका कार्य में वो रेजिस्टेंस डालता है, प्रतिरोध डालता है कि आप उस काम को नहीं कर पाए, तो उसको आपके कार्य में जो रेजिस्टेंस लाया, व्यवधान लाया, उसको विरोधी कहेंगे। तो उसी विरोधी को हम लोग रेजिस्टेंस नाम दिए हैं बिजली में। बिजली में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा? वो बिजली को जाने में रोकेगा, कहेगा कि नहीं जाने देंगे, तब वो उसका रेजिस्टेंस हुआ। तो बिजली का तार जो है, कोई तार जो है उसमें रेजिस्टेंस होता है, किसी तार में रेजिस्टेंस कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस है क्या जाने। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर में, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रजिस्ट, रजिस्ट, रजिस्ट माने रोकता है, रजिस्ट्स दी फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ करेंट, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रजिस्ट्स दी फ्लो ऑफ करेंट, करंट के फ्लो को रोकता है। आपका विरोधी आपके काम को रोकता है, जो आप काम करने जा रहे हैं उसको रोकता है। ये फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, बाधित करता है। इसका यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज OHM, ओम। ओम एक इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इस रेजिस्टेंस का यूनिट दे दिया गया। तो इस हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सिर्फ इतना ही जाने। और रेजिस्टेंस डिपेंड कौन चीज़ पर करता है? तो रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब जैसे नाइक्रोम मेटल है, नाइक्रोम एलॉय है, जो मिश्र धातु है, वो बिजली का ज़्यादा विरोध करता है। और वही तांबा है, वो बिजली का विरोध कम करता है, नहीं करता है, नेग्लिजिबल है विरोध। एल्युमिनियम है, उसमें भी कम होता है। चांदी है, उसमें भी कम विरोध होता है। इस तरह से हम लोग अब जान गए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का इफेक्ट कहाँ क्या होता है, थोड़ा जाने। इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का प्रभाव क्या पड़ता है? तो ऐसे करंट गर्मी पैदा करता है, तो एक हीटिंग इफेक्ट हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? ये गर्म करता है,
एक इफेक्ट होता है, कभी बिजली जो है मैग्नेट की तरह काम करता है, इससे मैग्नेट भी बनाया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मैग्नेट की तरह काम करता है तो उसको मैग्नेटिक कहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और तीसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। का 3 प्रभाव हम लोग जान गए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग को तत्काल में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानकारी नहीं लेना है। लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट बताने के पहले केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे, जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का सीधा एग्जाम्पल एकदम देख लीजिए। पानी ले लेते हैं एक फ्लास्क में पानी ले लेते हैं, पानी को एसिडिक बना देते हैं, पानी को एसिडिक बना करके एक 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 प्लेट यहाँ डाल देते हैं, एक प्लेट यहाँ डाल देते हैं, और यहाँ पर सेल से इसको बैटरी से कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ऐसे इसको जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, बीच में स्विच भी लगा देते हैं। स्विच लगा दिए, ये एसिडिक वाटर है, तो देखते हैं देखते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, जो पानी में डुबाए गए हैं ये दोनों, ये इलेक्ट्रोड कहे जाते हैं, इलेक्ट्रोड कहे जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये देखते हैं कि यहाँ भी बुलबुला जमा हो रहा है, यहाँ भी बुलबुला जमा हो रहा है। तो बुलबुला है क्या, तो पानी को का जो केमिकल फार्मूला होता है H2O होता है, माने हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो एक जगह हाइड्रोजन जमा होता है और एक जगह ऑक्सीजन होता है। जहाँ पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, जहाँ इलेक्ट्रोड, तो जहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ ऑक्सीजन जमा होता है, और जहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ हाइड्रोजन होता है। ये क्यों यहाँ पॉजिटिव के पास ऑक्सीजन आया, कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव के पास आ गया। ये हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चला आया, तो ये आ गया। आप सुनते होंगे कि अब जो है सो पानी से गाड़ी चलेगा। पानी से गाड़ी कैसे चलेगा, तो पानी से गाड़ी थोड़े चलेगा, उसी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट दिया जाएगा, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बांट दिया जाएगा। उसमें से हाइड्रोजन को जब जलाया जाएगा तो उससे बहुत गर्मी निकलता है, हाइड्रोजन को जलाने पर। तब जब बहुत गर्मी निकलेगा तो गाड़ी तो गर्मी से चलता ही है, तो उससे गाड़ी चलेगा। तो हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का यूज बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, आगे भविष्य में हो भी रहा है। तो अब हम लोग इसके बारे में हल्का फुल्का जान लिए, काहे आगे नहीं हम बता पाएंगे, इसलिए अभी ही थोड़ा बता दिए, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हम लोग जाने, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट जानेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस देखे होंगे जो गर्म करते हैं। क्या घर में गीजर होता है जो पानी को गर्म करता है, उसमें करंट का हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। फिर और क्या देखे हैं, आयरन, सबसे अच्छा तो आयरन है। आयरन जो है
वो उसमें जब स्विच ऑन कर देते हैं तो आयरन गर्म हो जाता है, जब गर्म हो जाता है तो कपड़ा पर कर लेते हैं आयरन। हीट हुई, वहाँ हीट पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक से हीट पैदा होता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट हो गया आयरन में भी। फिर घर के रूम में रूम हीटर रखे हुए हैं, जिसको कन्वेक्टर भी लोग बोलते हैं, तो रूम हीटर है, वो रूम हीटर भी गर्मी देता है, गर्मी से पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम जानेंगे कि एप्लियंसेज, हीटिंग एप्लियंसेज, औजार, गर्म होने वाले यंत्र, गर्म होने वाले वस्तु, घर में गर्म करने वाले, हीटिंग। दूसरा एक बल्ब जलता है, देखे होंगे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है घर में जलता है, वो उसमें भी हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। और एक और चीज है, वो भी यूज होता है, वो भी यूज होता है, वो क्या है, फ्यूज, फ्यूज वायर। और बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। हीटिंग एप्लियंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को कहाँ उपयोग करेंगे, हीटिंग एप्लियंसेज में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, फ्यूज वायर में। फ्यूज वायर में, फ्यूज कहते हैं, सिर्फ फ्यूजे कहते हैं, इसको फ्यूज ही कहिए। तो इतना चीज हम लोग जाने, तो हीटिंग एप्लियंसेज के बारे में थोड़ा हम लोग जाने, हीटिंग एप्लियंसेज के बारे में थोड़ा जाने। हीटिंग एप्लियंसेज, जो हीट पैदा करे, वो हीटिंग, जो उपकरण घर में है जो हीट पैदा करे, उसको हीटिंग एप्लियंस कहते हैं, हीटिंग उपकरण, गर्म करने वाले उपकरण। दैट एप्लियंसेज, ऐसा एप्लियंस which produces heat from electricity, heat from electricity is called heating appliance, and it uses heating effect of current. That appliance which produce heat using electric current, using electric current in which produce heat using electric current are called heating appliances. हीटिंग एप्लियंसेज हो गए। और ये यूज क्या करते हैं, दे यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जाने कि जो एप्लियंस है, मान लीजिए आपके घर में आयरन है, तो आयरन गर्म होता है, गर्म कैसे होता है, तो
ऐसे तो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन जब खोलेंगे तो इस तरह का एक ऐसा ऐसा एक इंसुलेटेड वायर इंसुलेटेड रहेगा, और इसके ऊपर से ऐसा लपेटन रहता है जो नाइक्रोम वायर रहता है। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम नाइक्रोम वायर जो नाइकेड होता है, नाइकेड नाइक्रोम वायर इसमें लपेटा गया रहता है। तो जब इसमें करंट आता है तो नाइक्रोम जो है बहुत रेजिस्टेंस रखता है, और रेजिस्टेंस के चलते उसको गर्मी पैदा हो जाता है। तो नाइक्रोम वायर इसमें इसमें इसीलिए लगाया गया था। तो ये गर्म होगा, तो गर्म होगा तो आपका उसका बेस गर्म होगा, आयरन का बेस गर्म होगा, उसमें मुट्ठी जो लगा रहता है वो बैड कंडक्टर होता है, तो उसको पकड़ के हम लोग चलाते हैं। तो ये है, तो इसको नाम दिया गया एलिमेंट, लोग बोले हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहे हैं, एलिमेंट। अब हम लोग सुनते थे बचपन में, आयरन बनवाने के यहाँ ले गए तो कहता था कि इसका एलिमेंट खराब हो गया है। अब समझे में नहीं आता था कि एलिमेंट क्या है। तो यही जानिए कि हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट वह चीज जो गर्म होता है उसको एलिमेंट कहा गया। हीटिंग एलिमेंट नहीं कह के जो रिपेयर करने वाला है वो उसको एलिमेंट कह देता था। हम लोग परेशान परेशान, क्या 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 बोल दिया, एलिमेंट क्या हो गया। लेकिन उसको हीटिंग एलिमेंट कहा जाता है। जो गर्म होता है उसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। आयरन को गर्म करने वाला ही खराब हो गया, मतलब नाइक्रोम वायर उसका खराब हो गया। वो क्या करता था, खोलता था, उसमें वायर लपेट दिया नाइक्रोम वायर, और तो कहता था कि जाइए आपका हम ठीक कर दिए, एलिमेंट बदल दिए। बदलता क्या था, वही नाइक्रोम वायर लपेट देता था उसमें, तो हो जाता था। तो यही जाने कि उसमें हीटिंग एप्लियंस में हीटिंग एलिमेंट होता है, मतलब हीट करने वाला कोई चीज नाइक्रोम का बना हुआ तार होता है, वो हीटिंग एलिमेंट कहलाता है। कहीं कहीं वो प्लेट टाइप का ही रहता है, उसको भी हीटिंग एलिमेंट कहेंगे। जो चीज गर्म करने का काम करे उसको हीटिंग एलिमेंट करे कहते हैं। कहीं कहीं देखते हैं जाड़ा का दिन में एक रड टाइप का होता है, बाल्टी में पानी भर के उसमें उसको डाल दिया जाता है, स्विच ऑन कर दिया जाता है, कुछ देर के बाद पानी गर्म कर देता है, तो वो भी हीटिंग एलिमेंट है। उसके भीतर हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है जिसके चलते उसका बाहरी छोर गर्माता है, गर्म होकर पानी देता है। तो हम लोग आयरन को जाने, रूम हीटर में भी यही होता है। रूम हीटर में भी नाइक्रोम का वायर लपेटा हुआ है और स्प्रिंग की तरह बना हुआ है, वो गर्मी देने का काम करता है। तो हीटिंग ये भी हुआ। और हीटिंग का जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हीटिंग जो इफेक्ट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो मेनली दो चीज पर डिपेंड करता है। हीटिंग दो चीज पर डिपेंड करता है, एक है मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट। मटेरियल ऑफ, ऑन हीटिंग एलिमेंट कहिए, ऑन हीटिंग एलिमेंट डिपेंड करता है। अब इसमें क्या क्या है ब्रैकेट में लिख दीजिए, मटेरियल किस चीज का है उस पर डिपेंड करता है। अब वही तांबे का ले लीजिएगा तो थोड़े गर्माएगा, जल्दी गर्माइबे नहीं करेगा। नाइक्रोम लीजिएगा, नाइक्रोम का एलॉय लीजिएगा तो गर्माएगा। तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है, जितना लंबा तार होगा उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो भी जल्दी गर्माएगा। तो लेंथ पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, और थिकनेस पर भी, जो हीटिंग एलिमेंट है उसके थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। पतला होगा तार तो जल्दी गर्म होगा, मोटा तार होगा तो देर से गर्म होगा। तो उसके थिकनेस पर भी प्रभाव पड़ता है, थिकनेस का भी प्रभाव पड़ता है। इतना चीज हीटिंग एलिमेंट के मटेरियल, लेंथ, थिकनेस, इस सब पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा का है करंट पर प्रभाव पड़ता है।
करंट का। ज़्यादा करंट डालेंगे तो जल्दी गर्म होगा, कम करंट उस तार में भेजेंगे तो देर से गर्म होगा। तो करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोर करंट जल्दी जल्दी गर्म होगा, लेस करंट तो लेस समय में गर्म होगा। तो ये दो चीज पर, हीटिंग एलिमेंट पर डिपेंड करता है और करंट के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि कितना करंट है। अब हम लोग जाने हीटिंग एप्लियंस के बारे में। हीटिंग एप्लियंस में एलिमेंट जो कहलाता था हीटिंग एलिमेंट कौन चीज पर डिपेंड करता है, तो उसके मटेरियल लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड करता है। और करंट उसमें ज़्यादा देंगे ज़्यादा गर्म होगा, कम देंगे कम गर्म होगा, देर से गर्म होगा। तो ये हम लोग हीटिंग एप्लियंस के बारे में जाने। अब जानेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या रहता है, एक कांच का बल्ब रहता है, गोला रहता है। इसमें एक तार लगा हुआ रहता है, ऐसा एक तार ऐसे रहता है, और इससे फिलामेंट लगा रहता है जो टंगस्टन का बना रहता है। टंगस्टन का सिंबल W होता है। और ये जो होता है टंगस्टन का बना हुआ, इसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और गर्मी जल्दी पिघलता नहीं है, इसीलिए लगाया जाता है टंगस्टन का, कि गर्म हो करके फिर ही गर्म हो करके खूब गर्म होगा, फिर गर्मी होने के बाद तब थोड़ा ये हीट देता है, उसका अगला हीट से लाइट निकलता है। तो ये हुआ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसमें फिलामेंट हुआ, इसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए जल्दी पिघलेगा नहीं पिघलेगा तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो अच्छा एक और बात जानिए, बल्ब को लैंप भी कहा जाता है, याद रखेंगे, लैंप। बल्ब नहीं कह के इलेक्ट्रिक लैंप भी इसको कहा जाता है। जो घर में हम लोग किरासन तेल से लैंप जलाते थे उसको लैंप बोलते थे। इसे अब इलेक्ट्रिक से जो लैंप जला उसको इलेक्ट्रिक लैंप कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक लैंप कहें चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब कहें, इसको इलेक्ट्रिक बल्ब कहिए चाहे लैंप कहिए, कोई नाम दीजिए, दोनों नाम दीजिए। अब लिखिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक लैंप भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लैंप आल्सो। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं उसका मोस्ट पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट इस फिलामेंट को गर्म करने में खर्च हो जाता है, और बहुत मामूली सा पार्ट जो है लास्ट में बिजली का, माने 90% करीब गर्म करने में, फिलामेंट का जो हम करंट दिए उसका 90% उसको गर्म करने में खर्च हो जाता है, और 10% से ही लाइट निकलता है, गर्म होने के बाद ही लाइट निकलता है, तो 10% से हमको लाइट मिलता है। तो 90% तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। बल्ब के बारे में इतना ही जानेंगे कि इसका करीब 90% फिलामेंट को, इलेक्ट्रिक का 90% एनर्जी खर्च हो जाता है गर्म करने में फिलामेंट को, और 10% ही बिजली लाइट पैदा करने में खर्च होता है। तो ये हो गया।
अब इसको इलेक्ट्रिक बल्ब को का जो 90% बिजली, इससे गुजरने वाला 90% बिजली जो गर्म करने में खर्च हुआ, इसी से बचने के लिए एक बनाया गया फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब इलेक्ट्रिक बल्ब से अलग की बात है। फ्लोरोसेंट ट्यूब, FLUOROSCENT, फ्लोरोसेंट ट्यूब। चाहे एक बना और CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अब इसको बोला गया कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अब देख लीजिए यहां लैंप बोल दिया गया, L से लैंप, तो CFL, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बना। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है? ऐसा होता है ट्यूब, ये कांच का बना हुआ होता है। इसको फंसाने के लिए इसमें दो टर्मिनल्स निकले रहते हैं। कहीं जो अथी होता है दीवार में, या इसमें करंट भी जोड़ा जाता है, इसमें करंट जोड़ते हैं, करंट जोड़ा जाता है, माने तार है, वायर जोड़ा जाता है। ये तो एक फ्रेम में लगा हुआ रहता है और उसी फ्रेम से ये वायर जुड़ा हुआ रहता है। खैर उतना हम लोग नहीं जाएंगे। तो एक ट्यूब होता है, ट्यूब होता है कांच का, ये ट्यूब है कांच का, और इसमें बोलते हैं कि मरकरी गैस भरा हुआ रहता है। इसमें जो भरा हुआ है उसको मरकरी गैस लोग बोलते हैं। उसको मरकरी गैस कहते हैं। और जब इसमें इसको जोड़ देते हैं बिजली से, जब जोड़ देते हैं तो इसमें करंट बहने लगता है। इस करंट के आने के चलते, इसमें करंट के आने के चलते ये जो मरकरी वेपर है, इसमें ये एक रे पैदा करता है, उसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे पैदा करता है। जब करंट इसमें हम लोग डालते हैं तब मरकरी में अल्ट्रा वायलेट रे पैदा करता है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रे है, ये आके इसके दीवार माने इसमें तो मरकरी गैस को और तेजी से, इसमें गैस तेजी से दौड़ने लगता है उस रेज के चलते, और उसके चलते ये जो है इसको सोखता है। इसमें एक चीज लगा रहता है भीतर से, फॉस्फर, जो अल्ट्रा वायलेट, इसका फॉस्फर का कलई किया हुआ रहता है भीतर से, निकलिंग। देखेंगे कोई ट्यूब टूटता है ना, तो उसके भीतर एक चूना जैसा परत दिखाई देता है। देखेंगे कोई ट्यूब टूटा हो, हाथ से नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना भी होगा तो एक डंटे से कुछ से तोड़ करके देखेंगे तो उसके भीतर चूना की तरह कलई किया हुआ दिखता है। तो चूना का नहीं, फॉस्फर का प्लेटिंग किया हुआ रहता है, फॉस्फर प्लेटिंग है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रे को सोखता है। और जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रे को सोखता है तो उसमें से लाइट का इमिशन होता है, लाइट निकलने लगता है, तो हम लोगों को लाइट मिलता है। इसमें हीट करने के लिए जो बल्ब में 90% बर्बाद होता था, वो इस ट्यूब में नहीं बर्बाद होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में नहीं बर्बाद होता है। इसी तरह से ये तो थोड़ा बड़ा है, पूरा दीवार में बड़ी लंबा चौड़ा जगह छेंकता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के जगह अब CFL को यूज किया गया, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप को यूज किया गया, जिसमें होता था
एक ऐसा होता था, ऐसा टाइप का होता था, और ये जो बल्ब लगाने का जो होल्डर है उसमें आसानी से लग भी जाता था। तो यहाँ भी वही फंक्शन है, वैसा ही जैसे लंबा ट्यूब है, यहाँ छोटा ट्यूब है, इस ट्यूब में भी फॉस्फर प्लेटिंग किया हुआ है भीतर से, और जब इसको हम लोग होल्डर में लगाकर वहाँ स्विच ऑन करते हैं दीवार में तो ये जलने लगता है। ये भी बहुत कम बिजली खपत करता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब जाने, CFL जाने, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में जाने। इसमें मरकरी गैस होता है, इसमें भी मरकरी गैस होता है। मरकरी गैस जब हम लोग इलेक्ट्रिक देते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रे पैदा होता है भीतर में मरकरी गैस के भीतर, और वो अल्ट्रा वायलेट रे उस रे को फॉस्फर प्लेटिंग जो ट्यूब में किया हुआ है, ये ट्यूब चाहे ये CFL का ट्यूब, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसके ट्यूब के भीतर जो किया हुआ है फॉस्फर प्लेटिंग, वो फॉस्फर प्लेटिंग अल्ट्रा वायलेट रेज को सोख लेता है और व्हाइट रंग का लाइट रेडिएट निकालता है। जो लाइट निकलता है उस लाइट से हम लोग घर में प्रकाश कर लेते हैं। लेकिन इतना जान के रखें कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है, लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप दोनों में यूज नहीं होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। अब हम लोग जाने फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज या सिर्फ फ्यूज भी कह दीजिए। फ्यूज जो है, फ्यूज इसके बारे में, फ्यूज एक डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो घर में कहीं एक्सेस बिजली आ रहा है, चाहे एक्सेस बिजली आप खर्च कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वह फ्यूज अपने जल जाता है, पिघल जाता है। और पिघल जाता है तो घर का करंट जो आ रहा है मेन लाइन से वो कट जाता है। मेन लाइन से जो घर में तार आया वहीं पर एक फ्यूज लगा हुआ रहता है, तो ये कट जाता है। तो उस फ्यूज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्यूज जो है, फ्यूज इज ए फ्यूज इज ए conductor having low melting point, मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं? किसी चीज को पिघलने में जो टेम्परेचर होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ को पिघलाने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है। अब मोम है 60 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो मोम का मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री हो गया। उसी तरह से एक फ्यूज इज ए कंडक्टर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, यूज्ड इन हाउसेज। हाउस में यूज होता है टू प्रिवेंट, क्या किस लिए यूज करते हैं? टू प्रिवेंट फायर्स एंड बर्निंग, चाहे डैमेज कहिए, डैमेज ऑफ यूज इन हाउसेज टू प्रिवेंट फायर्स एंड डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज। फ्यूज इज ए कंडक्टर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड इन हाउसेज टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फायर्स, आग और डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब ज़्यादा बिजली आ जाएगा तो घर का जो फ्रिज है, AC है, कूलर है, जल जाएगा, फैन जल जाएगा, आप कंप्यूटर चला रहे हैं वो जल जाएगा, जल सकता है।
तो वह उससे बचने के लिए घर में हम फ्यूज लगाते हैं। और ये फ्यूज वायर जो होता है वो बना हुआ रहता है कॉपर का प्लेटेड विथ टिन, मेड ऑफ कॉपर, प्लेटेड विथ टीन। उस पर टीन का प्लेटिंग किया हुआ रहता है। जैसे ही आता है अब बहुत कॉपर का जो थीन वायर होता है, मेड ऑफ थीन कॉपर वायर, प्लेटेड विथ टीन, टीन से किया होता है। अब टीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, गर्म होता है, पिघल जाता है और ये कॉपर को भी पिघला देता है मिल में करके। तो ये फ्यूज ये होता क्या है, तो इसमें पोर्सलेन का बना हुआ एक होल्डर होता है। जो पोर्सलेन का बना हुआ होल्डर होता है, इस टाइप का होल्डर होता था। उस होल्डर में एक डाला जाता था एक होल्डर, पोर्सलेन का ही होल्डर हो गया। पोर्सलेन मतलब चीनी मिट्टी का, पोर्सलेन चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। और उसमें एक उसके ऊपर से इंसर्ट किया जाता है, उसका नाम पोर्सलेन फ्यूज ग्रिप कहते हैं। आएगो पोर्सलेन फ्यूज ग्रिप होता है। इसी ग्रिप में फ्यूज का तार लगा हुआ रहता है और वो जो होल्डर है वो मेन से जुड़ा हुआ रहता है। और जहाँ पर बिजली इंटर करता है, जहाँ पर मीटर लगा हुआ है, वहीं पर लगा हुआ होता है। जब ज़्यादा बिजली आता है तो वो पिघल जाता है तो लाइन घर का कट जाता है, पूरे घर का। फिर हम लोग जाकर इस पोर्सलेन फ्यूज ग्रिप में फिर से फ्यूज लगा देते हैं और फिर उसको पोर्सलेन होल्डर में डाल देते हैं। ऐसे घुसा, इसे मेल फीमेल की तरह होता है, आप लोग जानेंगे। तो उसको से बिजली बहने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसी ग्रिप में पोर्सलेन फ्यूज ग्रिप जो है, जिसमें फ्यूज को डाला जाता है, उसमें लपेटा हुआ रहता है, वो उसमें फ्यूज होकर ये जल जाता है। फ्यूजवा जो है सो जल जाता है, माने पिघल जाता है, उसमें सट जाता है। तो वैसी स्थिति में नया पोर्सलेन फ्यूज ग्रिप लेकर इस होल्डर में डाला जाता है। और ये सब काम अपने नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन को बुला करके तब उसे बनवाना चाहिए। अब आजकल देखते हैं कि कुछ एप्लियंस में ही फ्यूज लगे हुए रहते हैं। कुछ एप्लियंस हैं, जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, आपके घर में मोटर है, आपके घर में आयरन है, उसमें एसी है, सब में फ्यूज लगा हुआ रहता है। और वो फ्यूज ऐसा होता है, इस फ्यूज में दोनों छोर पर मेटल कैप रहता है, मेटल कैप लगा होता है। और ये दोनों कैप के बीच एक वायर होता है, इसको फ्यूज वायर कहते हैं। तो जैसे ही वो लगा होता है आपके इंस्ट्रूमेंट में, जो घर में इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें लगा हुआ रहता है। जैसे ही ज़्यादा बिजली आता है तो इसी से गुजरते हुए उस एप्लियंस में बिजली पहुंचता है। घर में एप्लियंस में वो फ्यूज यूज्ड इन होम एप्लियंसेज, होम का किसी भी एप्लियंस में लगा रहता है। होम छोड़िए, फ्यूजेज यूज इन एप्लियंसेज ये हुए। तो इसमें मेटल कैप होता है, फ्यूज होता है, ये कांच का बना हुआ रहता है, ग्लास, मेड ऑफ ग्लास ट्यूब रहता है, मेड ऑफ ग्लास
ट्यूब रहता है जिसके दोनों किनारे पर मेटल कैप और मेटल कैप से जुड़ा हुआ ही फ्यूज वायर होता है। जब ज़्यादा उस किसी एप्लियंस में जो लगा हुआ है उसमें ज़्यादा बिजली आ जाता है किसी कारणवश, तो इसका भीतर का जो फ्यूज वायर है पिघल जाता है और कनेक्शन टूट जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक जाना बंद हो जाता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट वो एप्लियंस अपने आप बंद हो जाता है। तो बंद हो जाएगा, फिर हम लोग जाते हैं ऐसा फ्यूज रखते हैं घर में एक दो, कितना एम्पियर का उसमें चाहिए उतना एम्पियर का फ्यूज रखे हैं, वहाँ फिर खोल करके लगा देते हैं। खोलने का जगह हो रहता है पीछे से। तो फ्यूजेज यूज इन एप्लियंसेज हो गया। अब एक और चीज हम लोग जानेंगे। घर में तो फ्यूज लगा हुआ रहता है मेन से जो बिजली आया उसमें, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि एमसी एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसको एमसीबी कहते हैं। एमसीबी इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर मतलब होता है छोटा छोटा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेक करने के लिए छोटा एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है। और छोटा सर्किट ब्रेकर इसलिए कहते हैं कि हर एक रूम के लिए जो तार जाता है, जो वायर जाता है, तो जहाँ से उस रूम में तार जा रहा है वहीं पर एमसीबी लगा दिया जाता है। वो एमसीबी से गुजरते हुए तार को भेजा जाता है। तो जैसे ही बिजली ज़्यादा आता है उस रूम में, चाहे ज़्यादा हम यूज करते हैं, तब क्या होता है कि उसका एमसीबी का एक स्विच टाइप का होता है, नीचे गिर जाता है। कहीं उस भीतर उस रूम में तार एक दूसरे से सट गया, वैसी स्थिति में भी एमसीबी गिर जाता है। फिर आप जाएंगे उठाएंगे, लेकिन करंट आएगा, फिर तार सटा हुआ है तो फिर गिर जाएगा। तो ये एमसीबी का गुण है। तो हर एक रूम के लिए अलग अलग एमसीबी लगा हुआ है, इसीलिए इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हर एक सर्किट में एक लगा, हर एक सर्किट के लिए एक एक लगा हुआ है। घर में 10 रूम है तो 10 रूम के लिए 10 सर्किट ब्रेकर लगेगा। बाथरूम में आप गीजर जल चलाते हैं उसके लिए एक अलग सर्किट ब्रेकर रहेगा, एमसीबी लगा हुआ रहेगा, और वो उसको बचा लेता है जलने से, खराब होने से, ज़्यादा लाइन आने पर। तो लेकिन ये जो एमसीबी है जो गिरता है वो हीटिंग इफेक्ट का प्रयोग नहीं करता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का प्रयोग करता है एमसीबी। याद रखेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का प्रयोग करता है। एमसीबी वो फ्यूज की तरह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का प्रयोग नहीं करता है। अब हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ लार्ज फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। किस कारण से ज्यादा बिजली बहने लगता है किसी सर्किट में। कॉज ऑफ फ्लोइंग लार्ज amount of current in सर्किट। क्या कारण है? कॉज ऑफ फ्लोइंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट। इसके दो कारण हैं। दो कारण है। पहला है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग। तो
ये दो में से कोई एक हो, दोनों हो, तो बहुत ज़्यादा बिजली बहने लगता है और उस बिजली के प्रवाहित होने से, फ्लो होने से आपके घर में बर्निंग हो जाता है, आग लग जाता है। तो वो होता क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हम लोग सुनते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया। कैसे होता है शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में आपके घर में दो तार की आवश्यकता होती है, दो वायर आते हैं, एक लाइव वायर, लाइव वायर, और एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, जिससे बिजली आता है उसको लाइव वायर कहते हैं। जो अर्थिंग से जुड़ा हुआ रहता है उसको, उस वायर को न्यूट्रल वायर कहते हैं। और जब आपके घर में कोई मिस्त्री आता है तो कहता है कि गरम तार, ठंडा तार। गरम तार, लाइव वायर को गरम तार कहता है और न्यूट्रल वायर को ठंडा तार कहता है। लेकिन हम लोग गरम ठंडा नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे लाइव वायर जिसमें बिजली आता है, न्यूट्रल वायर जो अर्थिंग से कनेक्शन है। दोनों वायर रहेगा तभी आपके घर में कोई एप्लियंस चल पाएगा। तो उन दो तार में, जैसे आपका हीटर, मान लीजिए कि आयरन है, आयरन है, तो उस आयरन में ऐसा कनेक्शन होता है। मान लीजिए कि ये आपका आयरन है, नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें मोटा एक तार आता है, उस मोटा वायर दिखता है आपको, उसमें दो तार रहते हैं। तो उसके इस तार के ऊपर कवर रहता है, रस्सी जैसा कवर। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रस्सी जैसा कवर कट जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिखने लगता है, यहाँ पर दिखने लगता है कि इसका कवर यहाँ कट गया है। कवर जब कट गया है तो कुछ दिन के बाद करते 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 इसका भी जो कवर है, जो ये दोनों तार का, ये भी कट जाता है। जब ये दोनों कट जाते हैं तो वैसी स्थिति में ये सटते हैं, और जब सट जाएंगे तब अब करंट इसमें नहीं जाकर इसी में घूमने लगता है, इसे जाने लगता है, इसे आने लगता है, अभी घूमने लगा। अब ऐसे ही पूरे घर में वही घूम रहा है, बिजली घूम रहा है, तो पूरा घर का तार गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो वैसा शॉर्ट सर्किट, अब उसमें नहीं जाकर के, हीटिंग के काम नहीं करके अब वो घूमने लगता है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और उसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जहाँ पर जाना है वहीं वहाँ न जाकर पहले ही वो अपना घूमने लगा, तो शॉर्ट सर्किट कहला गया। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट जान गए। शॉर्ट सर्किट के चलते लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, जो घर में जितना बिजली आ रहा है सब उसी में घूमने लगा, उसी में घूमने लगा, पूरा गर्मा जाता है। सब तार का जो कवर है वो भी जल जाता है, फिर तार सब जहाँ तहाँ सट जाता है, इस तरह से आग लग जाता है घर में। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ये है कि घर में आपका एक सॉकेट है, एक सॉकेट है, इस सॉकेट में ही एक और सॉकेट घुसा दिए, और सॉकेट घुसा दिए। एक से एसी चला रहे हैं, एक से टीवी चला रहे हैं, एक से इसी से टीवी चला रहे हैं, इसमें और खोस दिए ऊपर से, उसे कंप्यूटर चला रहे हैं, और इधर लगा दिए नीचे से, नीचे से लगा के हीटर चला रहे हैं, रूम हीटर चला रहे हैं। तो जिसकी कैपेसिटी इसकी 15 एम्पियर का ये आपका सॉकेटे था, 15 एम्पियर का ये सॉकेट, बोर्ड में सॉकेट लगाए हुए हैं। इससे हम लेना शुरू कर दिए 50 एम्पियर, 50 एम्पियर करंट लेना शुरू कर दिए। तो क्या होगा, ये जल जाएगा, जल जाएगा। तो इसका मतलब कि ओवर लोडिंग हो गया। 15 एम्पियर का जरूरत ये सब बर्दाश्त कर सकता है, अब 50 एम्पियर हम ले रहे हैं। जब 50 एम्पियर ले रहे हैं तो ओवरलोडिंग हो गया, और ओवरलोडिंग होगा तो इसमें भी तार आया रहता है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन रहता है ना वायर का। ये मान लीजिए कि लाइव वायर हो गया, लाइव वायर, आइए हो गया न्यूट्रल वायर।
इसमें जहाँ पर कनेक्शन किए हुए हैं वो कनेक्शन में आपस में सट जाता है, सट जाएगा तो फिर वहाँ भी ओवरलोडिंग के चलते आग लग गया, गर्मी हो गया, आग लग गया। तो ज़्यादा बिजली आएगा तो आग लगेगा, ज़्यादा करंट आएगा तो आग लगेगा। हम लोग उधर पढ़े थे कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा गर्मी पैदा होगा, कम करंट होगा तो कम गर्मी पैदा होगा। तो यहाँ ज़्यादा करंट हम ले लिए उसके औकात से ज़्यादा, तब क्या होगा, वो ज़्यादा गर्मा जाएगा, और गर्माने के बाद जो है सो आग लगेगा, फिर घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा आग लग जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक करंट। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए, और आपसे अनुरोध है कि आप एक्सलेट एकेडमी 1 के को सब्सक्राइब करिए कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अपने दोस्तों में इसको प्रसारित करिए, शेयर करिए। थैंक यू।